नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल, जय महाकाली। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी दो दोस्तों की है जो रहते तो महाराष्ट्र के हैं, लेकिन वो सतपुड़ा घूमने के लिए गए थे। और वो किस तरह इस एक भयानक शक्ति के हाथ से मरते मरते बचे, या कुछ भी उनके साथ हानि हो सकती थी, ये कहानी सुनते हैं। दो दोस्त जिनके बदले हुए नाम हैं अमन और राकेश। अमन और राकेश घूमने के उद्देश्य से सतपुड़ा के जंगलों में गए। उन्होंने पर्टिकुलर कोई नाम बताना नहीं है कि वो किस जगह पे, सतपुड़ा के किस स्थान पे गए थे घूमने। बस वो घूमने गए थे। तो आगे कहानी ये बताते हैं कि वो एक दिन अपने होटल के कमरे से बाहर खुली हवा में गए। मार्केट थी वहाँ पर, तो दोनों ने थोड़ा सा घूमते घूमते उन्होंने ड्रिंक भी कर ली। उन्होंने शराब पी ली। और वहाँ पर ऐसा होता है मध्य प्रदेश में कि जैसे शराब के ठेके होते हैं, उनके साथ में ही आहते टाइप बने हुए रहते हैं, जिनके अंदर आप बैठ के आराम से पी सकते हो। तो उन्होंने वहीं पर मद्यपान किया, और मद्यपान करते करते उनको लेट हो गया। फिर वो वापस वापस अपने जगह के लिए, जहाँ पर होटल ले रखा था, उस तरफ जाने लगे। लेकिन वो गलती से एक गलत रास्ते पे मुड़ गए, जो कि धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहा था। वैसे तो सतपुड़ा में लगभग हर जगह ही जंगल है, लेकिन वो और गहने जंगल में चले गए। नशे की हालत में थे, तो इसलिए उनको पता नहीं चला। तो क्या होता है कि आगे जाते जाते अमन राकेश से कहता है कि यार, ये अभी तक हम होटल ही नहीं पहुंच पाए। उनकी दोनों नशे की हालत में थे, तो इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर आ गए। वो बोलते हैं, हाँ यार, ये तो पता ही नहीं चल रहा, समझ ही में नहीं आ रहा अब क्या हो रहा है। वो ऐसे ही उस रास्ते भटक गए जंगल में, और उनकी धीरे धीरे करके अब उनका नशा भी उतर चुका था। क्योंकि एक तो घबराहट, बेचैनी की, वो कहाँ पर आ गए। अमन ने राकेश से बोला, देख यार, अब कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढते हैं, वरना फिर क्या करेंगे, सुबह होने का इंतज़ार करते हैं कहीं बैठ के। बोलते हैं, नहीं यार, बैठेंगे कहाँ पर, ये तो पूरा जंगल है, यहाँ पे तो कोई जानवर भी आ सकता है। बोलते हैं, हाँ यार, क्या करें। ऐसे ही वो भटक रहे थे, अचानक ही जैसे वहाँ पे वो चल रहे थे, अचानक एक ऐसा रास्ता आया जहाँ पे घुटन का माहौल था, अजीब सन्नाटा। यहाँ तक कि पक्षी पशुओं की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बिल्कुल गुम आवाज़, बिल्कुल शांति। उस शांति में एक अलग ही खौफ का माहौल था। वैसे तो दोनों निडर थे, लेकिन एकांत में लोगों को डर लग ही जाता है। राकेश कह रहा, बोला यार, अब बेचैनी बढ़ती जा रही है। अमन कहता, हाँ भाई, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, और यहाँ के माहौल में एक अजीब सी घुटन है। इतने में चलते चलते उनको क्या होता है कि कोई, ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। अजीब सी आवाज़, एक जैसे
पीछे कोई घुंघरू की आवाज आ रही हो। अमन ने राकेश की तरफ देखा, राकेश ने अमन की तरफ देखा। दोनों की घबराहट बढ़ती चली गई। वो एक दूसरे को देख रहे थे और उनके चेहरे पे एक विस्मय के चिन्ह नजर आ रहे थे कि ये अचानक आवाज कहाँ से आ रही है। और तब भी दोनों आगे बढ़ते गए। इतने में उनको ऐसा लगा पीछे से कोई बहुत तेजी के साथ उनके गुजरा हो। जैसे उन्होंने पलट के देखा, वहां पे कोई नहीं था, लेकिन रास्ते में की एक तरफ उनको पेड़ हिलते हुए दिखाई दिए। उनको और डर लगने लगा। क्या है ये चीज, कौन था? अमन राकेश से पूछता है। राकेश कहता है, यार कोई जानवर होगा जो अचानक निकला होगा तेजी से। अमन भी उसकी हाँ में हाँ भरता है और वो दोनों फिर आगे बढ़ने लगते हैं। इस बार जैसे ही वो आगे बढ़े तो राकेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको पीठ पे बड़ी तेज से मारा है और राकेश धक्के के साथ आगे गिर गया। अमन बोलता है, क्या हुआ? राकेश कहता है, मुझे किसी ने एकदम से धक्का मारा। बोलता है, अच्छा, हो सकता है तुझे ठोकर लगी हो। अमन बोलता है उससे। राकेश कहता है, नहीं भाई, किसी ने ऐसा लगा जैसे मुझे धक्का मारा है। अमन कहता है, चल यार, तुझे लगता अभी भी उतरी नहीं है, मेरी तो उतर गई। राकेश बोलता है, नहीं भाई, मेरी भी उतर गई, मुझे मेरी बात का यकीन कर। अमन कहता है, चल यार भाई, तू कह रहा होगा तो ठीक है, चल अब खड़ा तो हो जा। अमन राकेश को संभालते हुए खड़ा करता है। अभी थोड़ी दूरी चले होंगे कि वैसे ही झटका, वैसे ही धक्का अब अमन को लगा और अमन राकेश से भी ज्यादा दूरी पे जाके गिरा। राकेश कहता है, बोलता है, क्या हुआ, तुझे भी ऐसे ही लगा? और हाँ भाई, यहाँ पर कोई है, कोई तो ऐसा है जो हमें दिख नहीं रहा, कोई तो है जो हमें दिख नहीं रहा और हमें पीछे से धक्के मारे जा रहा है और मेरी पीठ में तो बहुत तेज दर्द हुआ है। कौन है? आसपास आवाज लगाते हैं, कौन है, कौन है? कोई आवाज नहीं आती। राकेश और अमन एक दूसरे को हिम्मत बंधाते, हौसला देते और बोलते, चलो आगे चलते हैं। अभी कुछ देर वो आगे ही गए थे कि उनका डर का ये जो माहौल है और ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। उनको नहीं पता था कि आज उनकी मुठभेड़ किस खतरनाक शक्ति से हो गई है। एक पूरा माहौल में अचानक एक बदबू सी आने लगी है, अजीब सी बदबू, जैसे किसी की लाश सड़ रही हो। वो लाश सड़ रही है। वो दोनों अब थोड़ा तेजी से आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, चलते जा रहे, चलते जा रहे और उनको ऐसा लग भी रहा है कि कोई उनके आसपास सा चल रहा है। कभी पत्तियों की सड़सड़ाहट, कभी पेड़ों की कड़कड़ाहट। आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया था। दोनों निकल रहे थे, दोनों जा रहे थे, दोनों भाग रहे थे बदहवास से। अचानक वो दोनों थक जाते और एक जगह खड़े होकर सांस लेते। फिर वही डर, वही बेचैनी, वही उनको झकझोर देने वाली स्थिति। दोनों फिर से एक दूसरे को संभालते हैं। दोस्त है ना, हिम्मत तो देनी पड़ेगी। एक दूसरे को सामने बहादुरी का रूप फिर दोबारा इकट्ठा करके दिखाते हैं। फिर वो चलते हैं। लेकिन अब जो उनके साथ होने वाला था
वो इससे और ज़्यादा खतरनाक था। इससे और ज़्यादा खतरनाक घटना होते होने को तैयार थी। जैसे वो आगे बढ़ते तो उनको दूर एक कहीं रोशनी नजर आ रही होती है। वो कहते उस तरफ रोशनी है, चल उस तरफ भागते। और जैसे ही वो उस तरफ जाते हैं, उस तरफ जाने को रोते, वो जो भी काला साया था, ये खतरनाक ताकत थी, वो और ज्यादा अपना रौद्र रूप दिखाने लग जाती है। अचानक अचानक ही अमन को ऐसा लगता है किसी ने उसका हाथ पकड़ दिया। चलते चलते जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो देखता है तकरीबन 7 या 8 फुट की एक अजीब सी औरत, जिसके चेहरे पर बाल थे, उसके बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे। उसने उसका हाथ पकड़ लिया है और हाथ पकड़ दिया, और वो अमन बड़ी तेजी से चिल्लाता है। राकेश पीछे मुड़ के देखता है तो राकेश को भी वो दिखती है। उन दोनों की हृदय गति बढ़ जाती है। ये दोनों के पूरे कौन है, ये पूरे पता नहीं कौन है, इसने मेरे हाथ पकड़ दिए, राकेश मुझे छोड़ा। राकेश अमन के पास पहुंचता है और अमन को खींचने लग जाता है। वो शक्ति में भी बहुत ताकतवर थी, वो भी बड़ी मुश्किल से उठ भागने वाली थी। राकेश पूरी ताकत लगा के अमन को खींचता है अपनी ओर, और जैसे तैसे करके वो बड़ी तेज से महाकाली का नाम लेता है। अचानक उस ताकत की पकड़ ढीली होती है और वो उसको छोड़ देती है। फिर वो दोनों भागते, लेकिन वो जैसे ही आगे भागते तो सामने देखते कि वही खतरनाक औरत उनके सामने खड़ी होती है। अब तो उनको भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। वो अब क्या करे, आगे बढ़े, पीछे जाएंगे तो फिर वो आएगी, किस तरफ जाए। उनको एकमात्र सहारा सामने रोशनी का दिख रहा था, जहाँ पर हो सकता है कोई घर घर हो या कोई रिहायशी स्थान हो। वो बड़ी हिम्मत करके उसी तरफ जहाँ पर वो चुड़ैल खड़ी होती है, उसी की तरफ भागते। और वो अचानक जैसे उनके उसकी साइड से भागते तो वो दोनों के हाथ दबोच लेती है और बड़ी कुर्राहट वाली चीखने वाली आवाज़ में चीखती है, जिससे उन दोनों के डर के मारे क्या स्थिति होगी ये तो वो ही जानते थे। और दोनों को पकड़ के वो गिरा देती है। वो दोनों तब भी हिम्मत रखते और भागते भागते वहां से तुरंत गति से भागते वो रोशनी की तरफ जाते। रोशनी की तरफ जाते वो भी चुड़ैल उनके पीछे आ रही होती है। अचानक वो भागते भागते किसी चीज से टकराते हैं। वो देखते हैं तो एक धोती कुर्ता पहने एक ब्राह्मण खड़े हुए थे, पंडित जी खड़े हुए थे। वो देखते और सामने देखते कि वो चुड़ैल भी वहीं पे खड़ी हुई होती है। चुड़ैल उनसे कहती है, तू भाग जा यहाँ से, मेरे रास्ते की रुकावट मत बन, वरना मैं तुझे भी बता दूंगी। पंडित जी कहते हैं, तेरी जितनी भी ताकत है तो दिखा दे, लेकिन इन बच्चों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा। तू कुछ नहीं कर सकती और तू भी ये जानती है। बोलती है, बुड्ढे भाग जा। इतने में पंडित जी अपने झोली में से कुछ सामान निकालते हैं और उस तरफ फेंकते हैं। वो चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। उसके बाद वो पंडित जी बोलते, चलो मेरे साथ। पंडित जी उनको लेके जाते हैं वो, और उसी रोशनी की तरफ लेके चलते जहाँ से वो प्रकाश आ रहा था। तो वहाँ पर वो प्रकाश देखते हैं और पंडित जी कहते हैं कि तुम आओ मेरे साथ अंदर।
वो एक मंदिर था माँ भगवती का, जहाँ से प्रकाश आ रहा था। वो पंडित जी गेट खोलते हैं और बोलते चलो अंदर। मंदिर के साथ में उसी परिसर में एक रूम था, एक कमरा बना हुआ था। पंडित जी उस कमरे को खोलते हैं। उधर नीचे ही ज़मीन पे दो गद्दे बिठे हुए थे। उन गद्दे पे कहते कि आराम कर लो, थक गए होगे। अभी तो तुम इस स्थिति में नहीं हो कि तुम माँ के दर्शन करो। कल सुबह माँ के दर्शन जरूर करना। चाय पियोगे? पंडित जी पूछते हैं। अमन और राकेश कहते हैं हाँ बाबा पी लेंगे। तो पंडित जी, मंदिर में एक छोटी सा किचन होता है, छोटा सा किचन का चूल्हा वगैरह होता है, उस पे वो चाय वाय बना के वो लाते हैं। तो अमन और राकेश बोलते हैं कि ये कौन है, ये क्यों, क्या ताकत थी बाबा जिसने आज, जिसका सामना हमसे हुआ आज। पंडित जी कहते हैं बेटा, ये इधर ही एक गांव में कभी तंत्र मंत्र विद्या करने वाली एक औरत थी, जो जिसे आप डायन भी कह सकते हो, लेकिन ये मरने के बाद चुड़ैल हो गई है और ये बहुत शक्तिशाली है। इसने बहुत लोगों को का विनाश किया है। ये जब जीवित थी तब भी ऐसे ही अपने उल्टे सीधे कार्यों से ये इस तरीके की कार्रवाई करती थी, और मरने के बाद भी आज भी ये बहुत लोगों को परेशान करती है। दोनों ने चाय पी। उन्होंने बोला पंडित जी आप चाय नहीं पियोगे? बोले नहीं मैं चाय नहीं पीता। बोले अच्छा तुम अब आराम कर लो, पर एक बात का ध्यान रखना, मैं भी अब चलता हूँ। एक बात का ध्यान रखना कि बाहर से जितनी भी आवाज़ें आए, कोई तुम्हें किसी भी रूप में बुलाए, जाना मत, बाहर मत निकलना, क्योंकि इस मंदिर के परिसर में तो तुम सुरक्षित हो, लेकिन जैसे ही बाहर निकलोगे मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ये कहते हुए पंडित जी उठते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। दोनों दरवाज़ा लगा लेते हैं मंदिर का और अपने रूम का भी। बाहर जो मंदिर का गेट होता है उससे धम 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 की आवाज़ें आती है। बोलते बाहर निकलो। वो चुड़ैल मंदिर के दरवाजे तक आ चुकी थी, लेकिन मंदिर के परिसर में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो आवाज़ें लगाती है। अचानक कभी वो राकेश की माँ की आवाज़ में, कभी अमन के पिताजी की आवाज़ में आवाज़ निकालती है। दोनों एक बार को सोचते कि बाहर जाके देख लेंगे, क्या हो सकता माता पिता आ गए हो, लेकिन पंडित जी की वो बात उनके कानों में अभी भी गूंज रही थी। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो, बाहर नहीं जाना, बाहर तुम्हारा मौत इंतज़ार कर रही है। देखते देखते उन दोनों की कब आँख लग जाती है उनको पता ही नहीं चलता। सुबह एक नवयुवक 22 से 25 साल के बीच में उनको आके उठाता है। हेलो भैया जी उठो, जय जय श्री राम। तो इतने में वो दोनों उठते, बोलते आप कौन? बोलते मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। बोलते इस मंदिर के पुजारी तो बुजुर्ग हैं जो हमें कल रात को लेके आए थे। ये सुनकर वो नौजवान मुस्कुराता है। बोलता आप भी बहुत भाग्यशाली लोग हो जिनको कल मेरे दादाजी ने बचाया। बोले तो आपके दादाजी कहाँ हैं? तो वो नवयुवक पंडित ब्राह्मण कहता है कि मेरे दादाजी को भ्रमलीन हुए, यानी शरीर छोड़े हुए तो काफ़ी साल हो गए। वो तो लेकिन हम तो कल उनसे मिले हैं।
बोलते हैं हाँ, कुछ खुशनसीब लोग होते हैं जिनको मेरे दादाजी बचाते, उनमें से एक तुम हो। उनका शरीर ना होते हुए भी आज भी वो इस मंदिर के आसपास रहते हैं, और जो भी मंदिर की सीमा के आसपास उस चुड़ैल से त्राही होता है तो मेरे दादाजी की आत्मा उनको जाके बचाती है। और आप भी उन्हीं में से हो जिनको मेरे दादाजी की आत्मा ने बचाया। आप बहुत खुशनसीब हो। आपको दादाजी ने दर्शन करने के लिए ज़रूर कहा होगा, तो आपकी मैं स्नान की व्यवस्था कर देता हूँ। बाहर ही स्नान करके आप माँ भगवती का दर्शन कीजिए और आप सकुशल जो भी आपका स्थान है वहाँ तक जाइए। तो दोस्तों, ये थी अमन और राकेश की जब उनका एक चुड़ैल से सामना हुआ, और वह खुशनसीब थे कि उन पंडित जी की आत्मा उनको मिली। आत्मा क्या, वो तो एक बहुत ही सात्विक शक्ति वाले पुरुष थे, बहुत महान पुरुष, महान योगी होंगे जो आज भी लोगों को इस चुड़ैल से बचा रहे हैं। तो ये थी अमन और राकेश की कहानी। आशा है दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मैं आगे से जल्दी जल्दी वीडियो डालूँगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था लेकिन मैं डाल नहीं पाया हूँ, व्यस्तता इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी अब आपको टाइम टू टाइम अच्छी अच्छी जानकारियाँ, रहस्यमय दुनिया की जानकारी मैं आपको देता रहूँ। जय महाकाल, जय महाकाली।